घूमना क्यों ज़रूरी है? क्या ज़रूरत है इतनी तकलीफ उठा के टैक्सी, फिर ट्रेन और प्लेन लेके एक ऐसी जगह के लिए जहाँ पे आपकी बोली तक नहीं बोली जाती। नीस, फ्रांस। आइए देखते हैं। अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही पीछे रह जाती है सारी टेंशन, सारी डेडलाइंस और सारी ऑफिस मीटिंग्स, और ऊपर सिर्फ बादल, नीला समंदर, रंगीन गलियां और मीठी हवा। लगता है किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म का सेट। नीस फ्रांस के साउथ साइड में बसा हुआ एक ब्यूटीफुल शहर है जहाँ पे सनलाइट साल के 300 दिन स्माइल करती है। समुद्र के किनारे फैला हुआ ये प्रोमेनेड एंजलस, इसकी सुनहरी रेत, लहरों की मीठी आवाज और ये हवा सीधा दिल को छूती। नीस की पुरानी गलियां जैसे पुराने इश्क के किस्से, रंगीन घर, गलियों में गूंजता हुआ म्यूजिक और कैफे जिनकी कॉफी आंखों से पहले रूह को जगाती। नीस एक शहर नहीं, एक एहसास है जहां हर लहर एक गाना गाती और हर गली में एक स्टोरी है। कभी वक्त मिले नीस जरूर आना, खुद से मिलने के लिए। इन गलियों में घूमते हुए हम कुछ पल के लिए भूल ही गए थे अपने ऑफिस की प्रोजेक्ट की डेडलाइंस और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। नीस की सुनहरी धूप को अलविदा कह के अब बारी थी एक नए शहर की। एक ऐसी जगह जहाँ हर दीवार, हर पत्थर हिस्ट्री की कहानियां सुना। बर्लिन। और बर्लिन में हमारा ठिकाना था वेस्टर्न ग्रैंड बर्लिन, एक ऐसा होटल जो खुद एक फिल्मी सेट जैसा लगता था। नेक्स्ट मॉर्निंग निकल पड़े बर्लिन एक्सप्लोर करने, और सबसे पहले एक्सप्लोर करना था हमें ब्रांडेनबुर्ग गेट, बर्लिन की जान। कभी यहीं से एक पूरी दीवार, बर्लिन वॉल, इंसानों के बीच खड़ी कर दी गई। हिस्ट्री लिटरली हर हवा के झोंके में महसूस होती है। जर्मनी की हिस्ट्री शायद हम सबको पता है, पर जो हमें नहीं पता है वो ये कि हिटलर के बाद जर्मनी का क्या। बट हिस्ट्री लेसन बाद में। दिस इज द टाइम टू लिव इन द मोमेंट। ये मोमेंट वापस आने में बहुत टाइम लगा। 1945 में हिटलर के मरने के बाद बर्लिन पर्टिकुलरली दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक जो सोवियत यूनियन कंट्रोल करता था, जो ब्रांडेनबुर्ग के इस साइड है, ये जो पार्ट था जर्मनी, और दूसरा पार्ट जो फ्रेंच गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करता था। ये बर्लिन वॉल का ईस्ट साइड है जहाँ पे सोवियत यूनियन के सोल्जर्स को होमेज दी गई है। एंड दिस इज गोल्डन स्टैचू ऑफ विक्टोरिया और रोमन गॉडेस ऑफ विक्ट्री. People lovingly call her
Oldesel. हाय गाइस, सो अब हम जा रहे हैं वॉल ऑफ बर्लिन देखने। अभी हमने देखा था ब्रांडेनबर्ग गेट, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल है अपने आप में ही। वो ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को जो है डिवाइड करता था। तो येस, दैट वाज रियली नाइस, बहुत सरियल मोमेंट था। अब हम जा रहे हैं वॉल ऑफ बर्लिन देखने, आपको दिखाते हैं और वहाँ पे बची हुई हिस्ट्री बताते हैं। तो घूमना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि घूमने से रास्ते नहीं, नज़रिया बदलता है। नई जगहें देखने से दिल बड़ा होता है और सोच और गहरी होती है। जब हम अलग अलग शहरों, देशों, लोगों और उनकी कहानियों से मिलते हैं तो हमें एहसास होता है कि दुनिया किताबों से कितनी बड़ी है। घूमना हमें सिखाता है कि हमारी छोटी छोटी परेशानी इस बड़े सुंदर संसार के सामने कितनी छोटी है। 1945 में हिटलर के मरने के बाद बर्लिन में एक दीवार खींच दी गई, जिसमें यह कहा गया कि ये ईस्ट बर्लिन वाले वेस्ट बर्लिन में नहीं जा सकते, क्योंकि यह तो अलग अलग देश हैं। ईस्ट बर्लिन सोवियत संघ के कंट्रोल में और वेस्ट बर्लिन अमेरिका के कंट्रोल। ये कितना सही चीज़ दिखाई दे रहा है। क्या मॉस्को में भी एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे भी खेत है, यहाँ पे फूल और वहाँ पे सिर्फ दीवार है। वेरी नाइस। बर्लिन के इस दीवार को गिराने में लोगों को 30 साल लग गए, बट आप तक की कहानियाँ पहुँचाने में मुझे ज़्यादा वक्त ना लगे, इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। जी, बर्लिन के हर एक कोने में ऐसे पार्टी बूथ लगे हुए हैं जिसमें आप कभी भी म्यूजिक स्टार्ट द पार्टी। सॉरी, कनेक्शन लॉस्ट। सॉन्ग ओनली, सॉन्ग फोटो, सॉन्ग वीडियो, सॉन्ग फोटो वीडियो, जीरो। सॉन्ग फोटो वीडियो लेते हैं। Metallica, nothing else matters. To be able to receive your, please enter your email address. ये देखो, हमारा तो कट गया, बट आप जरूर ट्राई करना। चल हो गया। रुक तो जा। भाई मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट गया भाई। ये नहीं हो पाएगा, सॉरी। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम यहाँ से वापस क्या लाएंगे। सुवेनियर वो छोटी सी चीज है जो हमें उस शहर, उस जगह, उस सफर की याद दिलाती है। पापा चाहिए ज़माना कहे भागम भाग। ये कनाडा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चेक पॉइंट चार्ली। अब तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बट पहले किसी ज़माने में ये एक चेक पॉइंट हुआ करता था जहाँ पे रशियंस और अमेरिकन्स क्रॉस करते थे। कहा जाता है कि बहुत लोग यहाँ पे इस चेक पॉइंट पे क्रॉस करते हुए मारे गए। ये रशियन सोल्जर है, ये दिखाता है कि यहाँ से रशियन सीमा शुरू होती है। ये अमेरिकन सोल्जर ये दिखाता है कि यहाँ से अमेरिकन सीमा शुरू। जर्मन्स कला के बहुत बड़े फैन हैं। ऑपेरा, म्यूजिक एंड आर्ट। अगला दिन बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि हम जा रहे थे एक फुल्ली कन्वर्टेबल कार में दूसरे ही देश। यूरोप की वादियों में करण औजला के गाना सुनते हुए हम अपना एक और सपना पूरा करने चल दिए। बाय रोड बॉर्डर क्रॉस करने का सपना। यार ये शहर ऐसा है जैसे कोई कहानी किसी किताब से बाहर आ गई हो। हर एक गली, हर एक इमारत में उस पुराने वक्त की खुशबू सी महसूस होती है। दुनिया भर में बहुत शहरों में ट्राम चलती है, लेकिन प्राग की ट्राम्स
इनका चलने का तरीका ही अलग है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं है, ये प्राग की सोल का हिस्सा है। इन ट्राम के रास्ते प्राग खूबसूरती और उन पुरानी इमारतों के बीच आपको एक ऐसी दुनिया का एहसास होता है जो वक्त से नहीं बदलती। प्राग मुझे दिखाया इम्तियाज अली ने, रॉकस्टार, और उसके बाद मुझे इस शहर से प्यार। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हम हैं अभी प्राग कासल में। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत अच्छी लगी। कल हम लोग आए थे, उसके बाद थक गए थे, खाना खाए एंड वी स्लेप्ट। आज सुबह हम निकले हैं घूमने के लिए एंड आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ये मेरे पीछे प्राग कैसल है जो कि बहुत पुरानी मॉन्यूमेंट है यहाँ की। सो हम ये देखने आए हैं अभी एंड इसके बाद हम जाएंगे चार्ल्स ब्रिज पे, जहाँ पे रॉकस्टार की शूटिंग हुई थी, तो वो भी दिखाएंगे आपको। See, it's so beautiful, so pretty. Camera can't do justice. आपने रॉकस्टार देखी है तो आपको याद होंगी ये प्राग की ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स, ये ब्रिजेस और कैफेज जहाँ पे जॉर्डन की लाइफ का एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट है। यहीं पे उसने अपने इमोशंस को समझा था और अपने पैशन को ढूंढा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राग के हर कॉर्नर में आपको एक नई कहानी मिलती है। जब जॉर्डन प्राग के स्ट्रीट्स पर चलता है तो उसकी म्यूजिक की तलाश और उसका पर्सनल पेन सब कुछ उसके साथ चल रहा होता है। प्राग की जो वाइब है ना, वो भी कुछ उसी तरह की है। जॉर्डन का वही कंफ्यूजन, उसका वही दर्द और उसका वही पैशन, वो इस हवा में महसूस होगा। विश्वास ही नहीं होता ये वही जगह है जहां जॉर्डन ने अपने दिल के जज्बातों को समझा था। और आज हम यहाँ खड़े हैं प्राग की हर गली में अपनी अपनी कहानी तलाशते हुए। एंड दिस इज चार्ल्स ब्रिज। यहाँ पे हर स्टैचू अपने आप में एक कहानी है, मानो जैसे हम एक लिविंग म्यूजियम में खड़े हैं जो ब्रिज के दोनों साइड्स पे। अब चलते हैं एक और ट्रेजर की तरफ, एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। क्लॉक का डिजाइन इतना इंटरेस्टेड है कि हर एक पार्ट अपने आप में एक साइंस क्लास हो। इसका फेस ज़ोडिएक साइंस, टाइम और प्लानिटरी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एज ये आखिरी दिन था तो हमने सोचा इस कार की राइड भी ली जाए। Prague is now one of my top beautiful cities in the world, thanks to Imtiaz sir.